हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे आर्मस्ट्रांग नंबर का प्रोग्राम। देखिए, लॉजिक इसका भी आपका सेम है। जो रिवर्स नंबर का था वही पैलिंड्रोम का है, वही आपका आर्मस्ट्रांग नंबर का भी है। इसमें प्रोग्राम हम लोग लिख देते हैं आर्मस्ट्रांग। लॉजिक आप फर्स्ट वाले से देख लीजिए, फर्स्ट वीडियो से जिसमें मैं रिवर्स का बताया था। सेम आपको यहाँ पर भी लिखना है, केवल आर्मस्ट्रांग में थोड़ा सा आपकी कंडीशन चेंज होगी। मैं इसे कंप्लीट रिमूव कर देता हूँ एंड आर्मस्ट्रांग की कंडीशन आपको बताऊंगा। आर्मस्ट्रांग नंबर वो नंबर होता है जब आप इंडिविजुअल नंबर का क्यूब करते हैं तो वो वैल्यू आपका क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो आर्मस्ट्रांग नंबर की जो कंडीशन होती है वो मैं आपको बता दूं। आर्मस्ट्रांग की कंडीशन क्या होती है आपकी, आर्मस्ट्रांग नंबर क्या, कोई भी नंबर जैसे 153 है, आप अगर इंडिविजुअल नंबर का क्यूब करते हैं, 1 का 3 टाइम क्यूब करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 और प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम आप करेंगे और यही नंबर आपका जनरेट होता है। वैसे इस केस में तो आपका यही जनरेट होगा, तो ये आपका आर्मस्ट्रांग नंबर है। अगर ये कंडीशन सेम नहीं होती है दोनों वैल्यू, तो ये नॉट अ आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो ये लॉजिक होता है आपका आर्मस्ट्रांग नंबर का। जैसे 1 2 3 की आप बात करेंगे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27। ये नॉट इक्वल टू है 1 2 3, तो ये आपका आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। बस जबकि ये आपका एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। जैसे 1 का क्यूब आपका 1 है, 5 का क्यूब 125 है एंड 3 का क्यूब आपका 27 है। अगर आप ऐड करेंगे तीनों वैल्यू को तो आपका आ जाए 153। ये आपका आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो ये लॉजिक है। अब हम लोग चलते हैं कोड की तरफ। देखिए, इसमें भी आपको क्या करना है, सेम ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कंडीशन आपकी यही रहेगी। रिवर्स को हम लोग यहाँ पर एक सम वैल्यू ले लेते हैं इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर हम लोग रिमाइंडर तो आपका ये रहेगा। सम को हम लोग क्या कर देंगे, सम इक्वल टू, यहाँ पर आपको अब ये नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपका सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर 3 टाइम आप रिमाइंडर कर देंगे और लास्ट में आप इस सम से इसको कंपेयर कर देंगे। सम से आप कंपेयर करेंगे, अगर ये दोनों वैल्यू आपकी सेम रहती हैं तो ये लॉजिक रहेगा आपका। कंडीशन में अभी आपको क्लियर करता हूँ कि कहाँ से ये जनरेट होगा। वही आपका लॉजिक, वही है आपका रिवर्स का ही। सबसे पहला नम लिया, नम को टाइम के अंदर लिया, सम अप इनिशियली 0 हमने लिया, वाइल नम इज नॉट इक्वल टू 0, ये तीनों कंडीशन आपका चलेगा। लूप चलता रहेगा जब तक ये एग्जीक्यूट होगा। लास्ट में आपकी जो सम की वैल्यू आएगी वो कंपेयर होगी टाइम के साथ। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो आपका ये आपका हो जाएगा आर्मस्ट्रांग नंबर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर, अदरवाइज नॉट अ आर्मस्ट्रांग नंबर। सेव कर देते हैं हम। देखिए, रन मैं करूं और इनिशियली वैल्यू में यहाँ पर अगर 153 मैंने एंटर किया तो आप देखेंगे ये आर्मस्ट्रांग नंबर है। इसके अलावा अगर आप रन करते हैं और कोई दूसरी वैल्यू आप एंटर करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 मैंने एंटर किया तो ये नॉट अ आर्मस्ट्रांग नंबर है। देखिए अब कैसे वर्क करेगा। इनिशियली मैंने यहाँ पर एंटर किया है 153। टेम्प के अंदर भी आपका स्टोर हो चुका है 153। टेम्प इनिशियली वैल्यू हमने दे दी है 153। नाउ इनिशियली सम 0 है, पहली कंडीशन चेक करेगा यहाँ पर 153 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, देन इट गो टू लूप। यहाँ पर रिमाइंडर मिलेगा सबसे पहले। रिमाइंडर इक्वल टू नम 153 मॉड 10। यहाँ पर रिमाइंडर जो बच चुका है वो बच चुका है आपका 3। नाउ नेक्स्ट कंडीशन सम इक्वल टू सम, यहाँ पर आ जाएगा आपका सम इक्वल टू सम प्लस, सम की वैल्यू इनिशियली 0 थी आपकी, 0 प्लस 3 टाइम इंटू दी रिमाइंडर 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 जा 9 3 जा 27, ये हो जाएगा आपका। तो सम की वैल्यू आपकी हो चुकी है 27। नाउ यहाँ पर फ्लो डिवीजन हुआ आपका। फ्लो डिवीजन में नम इक्वल टू हो जाएगा नम डिवाइडेड फ्लो डिवीजन ऑफ 10। नम वैल्यू है आपकी 153, फ्लो डिवीजन ऑफ 10 आप करेंगे तो ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा 15। अगेन सेकेंड कंडीशन यहाँ पर चेक होगी आपकी, फर्स्ट कंडीशन चेक हो चुकी है। 15 इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन कंडीशन ट्रू। देन ये आएगा आपका लूप के अंदर, रिमाइंडर वैल्यू जनरेट होगी, रिमाइंडर इक्वल टू रिमाइंडर मॉडुलस 10। 15 मॉडुलस 10, ये रिटर्न करेगा आपका 5। यहाँ पर रिमाइंडर 5 हो गया। नेक्स्ट आपका सम इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर सम इक्वल टू, सम की लास्ट वैल्यू आपकी 27 प्लस
3 टाइम ऑफ 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 से 25, 25 5 से 125, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका जनरेट हो जाएगा 152 एंड ये आ जाएगा 2, 152। नेक्स्ट आपका हियर इज num इक्वल टू फ्लोर डिवीजन ऑफ 15 फ्लोर डिवीजन ऑफ 10, तो यहाँ पर रिटर्न होगा आपका 1। अगेन नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर आपकी जनरेट होगी, सो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। अगेन लूप के अंदर आएगा, रिमाइंडर वैल्यू आपकी जनरेट होगी, सो रिमाइंडर इक्वल टू, रिमाइंडर की वैल्यू है आपकी नम की वैल्यू है 1, 1 मॉडुलस 10, सो रिटर्न हो जाएगा आपका 1। नाउ हेयर वी कैन राइट सम इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका चलेगा सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा आपको। लास्ट सम वैल्यू थी आपकी 152 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो ये रिटर्न हो जाएगा 153। सो लास्ट सम की वैल्यू हो गई 153 एंड यहाँ पर आपका लास्ट स्टेटमेंट ये भी चलेगा आपका। सो आपका यहाँ पर नम इक्वल टू हो जाएगा 1 फ्लोर डिवीजन ऑफ 10, सो ये रिटर्न हो जाएगा आपका 0। अगेन नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट व्हाइल लूप आपका चलेगा, यहाँ पर 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज फॉल्स, सो अब ये लूप से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर टेम्प, सो टेम्प की वैल्यू आपकी 153, यहाँ पर आपका चेक होगा टेम्प है 153 इक्वल टू एंड सम की जो लास्ट वैल्यू है वो भी आपकी क्या है 153 है, ये नहीं कंपेयर होगी आपकी 0 क्योंकि सम आपका चेंज हो चुका है। सो कंडीशन आपकी ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट पे जाएगा, सो इट रिटर्न आर्मस्ट्रांग नंबर, सो यहाँ पर रिटर्न कर देगा आपका आर्मस्ट्रांग नंबर। रन करके अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, सो 153 मैंने एंटर किया, एंटर आप करेंगे तो आर्मस्ट्रांग नंबर इज 153, सो ये आपका आउटपुट यहाँ पर रिटर्न कर देगा आर्मस्ट्रांग नंबर का। सो ये था आर्मस्ट्रांग नंबर का प्रोग्राम। थैंक यू स्टूडेंट।